हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ बूस्टर्स। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मतलब अगर कोई भी पॉइंट अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखी हो तो उसको कार्टेशियन पॉइंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये 12th बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे जेई मेंस और एमएसटी सीटी के एग्जाम के नजरिए से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छे से करिए, ठीक है। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एक एक्सिस है तो ये जिस तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट्स है ये किस तरीके से डिनोट किए गए हैं, मतलब ये होता है आर इस पोजीशन का और ये होता है थीटा। मतलब किसी भी पॉइंट का ये आर और अगर ये थीटा है तो इस पॉइंट को अगर डिनोट करना है तो उसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर करना है तो कुछ इस तरीके से किया जाता है। मतलब पहले में आर होता है, मतलब पहले में आर यानी रेडियस होता है और दूसरे में थीटा यानी मतलब एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। लेकिन उसी तरह अगर किसी भी पॉइंट को अगर मतलब ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है, अगर इसको हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। मतलब हमें इस पॉइंट का क्या करना है, एक्स एक्सिस ये वाला और ये वाला मतलब वाई, मतलब ये एक्स और वाई के फॉर्म में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो रिलेशन बैठता है इनमें वो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू होता है आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज़ करते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, मतलब ठीक है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आर मिल गया हमको क्या, √2, थीटा कितना आ गया π/4, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। आर क्या है √2, थीटा क्या है कॉस थीटा, कॉस π/4 मतलब 45 डिग्री होता है। तो √2 कॉस 45 कितना होता है 1/√2। तो एक्स के कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। और वाई की, और वाई में क्या रिलेशन देखिए, वाई इज इक्वल टू क्या है आर साइन थीटा, ठीक है। तो पुट करते हैं वैल्यूज, आर की वैल्यू क्या √2 और साइन π/4, ठीक है। √2 इंटू साइन π/4 यानी 45 डिग्री क्या होता है साइन 45 1/√2, ठीक है। तो ये भी इससे कटेगा, ये कितना बचा, ये भी 1, ठीक है। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, ठीक है। तो इस पोलर कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करने के बाद इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 1,1, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले गाइस, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दो यार, क्योंकि आपका ये जो एक सब्सक्राइब होता है मेरे को और मोटिवेट करता है ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए आने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आर रेडियस की वैल्यू कितनी देखे 3/4 और थीटा उसकी वैल्यू कितनी देखे 3π/4। तो हमें क्या निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। उसके लिए हमारे पास रिलेशन क्या देखे, एक्स का क्या है आर कॉस थीटा, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू क्या है 3/4 रेडियस और कॉस 3π/4। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, 3π/4 आपको ऐसे देख के पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा एंगल है। तो आपको सबसे पहले अगर आप चाहते हैं तो 3π/4 को कन्वर्ट कर ले डिग्री में। मतलब कैसे करेंगे, इसको π/180 से क्या करना है मल्टीप्लाई, सॉरी 180/π, मतलब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो पाई से पाई घटा 4 45 3 था, ये होगा 90, ये होगा 135 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको किस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, इसको हम डिनोट कर सकते हैं 180 - 45 डिग्री, मतलब पाई माइनस थीटा, किस कोऑर्डिनेट में आ गया थीटा -45 डिग्री, मतलब ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो क्या होता है नेगेटिव। तो बस फाइन करते हैं, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, लेकिन क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा 135 तो ये होगा 3/4 और इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी -1/√2। ये बेसिक सी चीज़ है। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप मेरा पहला वाला लेक्चर जो बेसिक्स के ऊपर है आप वो देख के इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है, इसकी फाइनल वैल्यू हो रही है 3 - 3/4√2, ठीक है। ये आ गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट। उसी तरह निकालते हैं वाई का रिलेशन क्या देखिए, वाई इज इक्वल टू होता है आर साइन थीटा। तो बस वैल्यू पुट करते 3/4 साइन 3π/4। अब उसी तरह साइन 3/4 मतलब 135 डिग्री, 135 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, मतलब ये हम साइन 135 डिग्री भी क्या होगा पॉजिटिव 1/√2, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करते 3/4 और साइन 3π/4 कितना होगा पॉजिटिव 1/√2।
तो ये कितना हो गया 3/4√2 ये आ गया। ठीक है, तो इस पोलर कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करने पे इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं -3/4√2 कॉमा 3/4√2, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। अगर आपकी कोई दिक्कत आ रहा है तो फिर से एक बार देख लीजिए, ताकि आपकी जिसके ऊपर के मार्क्स है एकदम पक्की हो जाए। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर देखिए तो उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू।